वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि नंद दोष धन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहंत स्वानुभूति रमणी रमण जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारसदार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित हित हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ध्यान ध्यान धन ली मैंने मान बिन दान धन ऐन तन छीन यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होते उदंगल दूर सब तम जो बानु दो। गुणस्थान विवेचन 61 पेज नंबर निकाल लीजिए। 14 गुणस्थान जो हैं उनको अलग अलग विवक्षाओं से अलग अलग अपेक्षाओं से विभाजन किया जा रहा है। कल हमने विविध अपेक्षाओं से उनका विभाजन देखा था। मोह और योग की अपेक्षा, अविरत और व्रत की अपेक्षा, अज्ञानी और ज्ञानी की अपेक्षा, सर्वज्ञ और छद्मस्त की अपेक्षा और श्रावक और गुरु की अपेक्षा। तो इन सब अपेक्षाओं को हमने कल यहाँ पर देखा था। अब उनके आगे चलते हैं। आज अपन सारी अपेक्षाओं को समझ लेंगे, ठीक है। कुल 18 अपेक्षाएं हैं तो वो हो जाएंगी अपनी। देखिए बढ़ते हैं अपन। अगली अपेक्षा है श्रेणी की अपेक्षा। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान हम प्रश्नोत्तर में भी इतना कर चुके हैं कि श्रेणी दो प्रकार की होती हैं, एक उपशम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। दोनों के ही कितने कितने गुणस्थान होते हैं? 4-4 गुणस्थान होते हैं। सिर्फ एक गुणस्थान वो होता है जिसमें अंतर पड़ जाता है, जो फाइनल डेस्टिनेशन का गुणस्थान होता है। उपशम श्रेणी का 11वां गुणस्थान और छपक श्रेणी का 12वां गुणस्थान। देखिए पढ़ते हैं तो बहुत आसान सा है। 8वां, 9वां, 10वां और 11वां ये उपशम श्रेणी के गुणस्थान है और 8वां, 9वां, 10वां और 12वां ये छपक श्रेणी के गुणस्थान है, ठीक है। इतनी ही बात है, इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। अब 11वें नंबर का बिंदु है प्रमत्त और अप्रमत्त भाव की अपेक्षा। मतलब कहां पर किन किन गुणस्थानों में प्रमाद रूप दशा होती है और किन किन गुणस्थानों में अप्रमाद रूप दशा होती है। 6वें गुणस्थान का नाम क्या है? प्रमत्त विरत। और 7वें गुणस्थान का नाम क्या है? अप्रमत्त विरत। अब यहां से ही आपको कॉमन सेंस लगाना है। जब 6वें गुणस्थान में भी प्रमत्त दशा होती है तो इससे पहले के गुणस्थानों में भी प्रमत्त दशा होगी ही होगी। जो दशा मुनिराजों की हो रही है प्रमाद रूप दशा, वह नीचे के गुणस्थान वर्ती जीवों को भी होगी होगी। तो 1 से लेकर 6वें तक जितने गुणस्थान वर्ती जीव हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6वें, ठीक है, 6 गुणस्थान हो गए। इन 6 गुणस्थान वर्ती जीवों की दशा कैसी है? प्रमत्त, प्रमाद सहित होते हैं। और 7वें गुणस्थान का क्या नाम है? अप्रमत्त। तो इसका मतलब 7वें गुणस्थान वर्ती और 7वें गुणस्थान से आगे वे जितने भी जीव हैं, गुणस्थान वर्ती हैं, वे कैसे होंगे? अप्रमत्त होंगे। आपको कॉमन सेंस से या समझ से इसको कैसे याद करना है आ रहा है ना समझ में। 6वें गुणस्थान के नाम में ही है प्रमत्त और 7वें गुणस्थान के नाम में ही है अप्रमत्त। तो पहले से लेकर 6वें तक प्रमत्त और 7वें से आगे भी जितने भी गुणस्थान वर्ती जीव हैं वे अप्रमत्त। देखिए प्रमत्त तथा अप्रमत्त भाव की अपेक्षा पढ़ लिया है अपन ने, समझा दिया है। मैंने जो कहा है वही यहां पर लिखा हुआ है, तो इसलिए अपन आगे बढ़ जाते हैं। 12वां योग और अयोग की अपेक्षा। अब फिर से इसमें गुणस्थानों के नाम पर ध्यान दो। 13वें गुणस्थान का नाम क्या है? सयोग। और 14वें गुणस्थान का नाम क्या है? अयोग केवली जिन। ठीक है,
सभी लोग को समझ में आ रहा है ना? नाम तो आप थोड़ा बहुत याद है कि नहीं है? सबको याद है ना 14 नाम? ठीक है। अब 13वें गुणस्थान का नाम है सयोग केवली जिन और 14वें गुणस्थान का नाम है अयोग केवली जिन। नाम में ही सयोग और अयोग ये दोनों लिखा हुआ है। ठीक है। अब एक गलती मत करना। एक गलती अपन पता क्या कर सकते हैं? अपन को कदाचित ऐसा लगता है कि योग सहित 13वें हैं और योग रहित 14वें हैं। मात्र 13वें गुणस्थानवर्ती ही योग सहित नहीं है। जब 13वें गुणस्थानवर्ती योग सहित है तो उससे पहले के गुणस्थानवर्ती जीव निश्चित रूप से कैसे होंगे? योग सहित ही होंगे। जैसे अपन ने 6वें में देखा था ना, देखो 6वें गुणस्थान का नाम है प्रमत्त विरत, तो मात्र 6वें गुणस्थानवर्ती ही प्रमाद सहित है? नहीं, उससे आगे भी अपन ने लिया था कि नहीं लिया था? ऐसे ही मात्र 13वें गुणस्थानवर्ती अरहंत परमेष्टि ही योग सहित नहीं है। वे भी है लेकिन मात्र वे ही नहीं है। अंतर समझ पा रहे हो सजल? अंतर क्या है? 13वें गुणस्थानवर्ती तो योग सहित है ही लेकिन मात्र वे ही नहीं है। 13वें गुणस्थानवर्ती से पहले भी जितने भी जीव हैं वे भी कैसे हैं? योग सहित ही हैं। तो बहुत आसान सा है, पहले गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान सहित। शुभम आप नए हो, आपको समझ में आ रहा है? गुणस्थानों के नाम के माध्यम से मैं बता रहा हूं। वैभव कहाँ है? वैभव समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? कौन योग सहित है और कौन अयोग रहित है? एक बार पुस्तक बंद करो अपनी। क्या इसमें जो 14 गुणस्थानों के नाम लिखे हैं ना, उसमें से 13वें गुणस्थान का नाम क्या है? हाँ जोर से बोलो। सयोग केवली। तो इसका मतलब 13वें गुणस्थान में सयोग मतलब योग सहित ऐसा शब्द जोड़ा ना, तो 13वें गुणस्थानवर्ती भी योग वाले हुए और उससे पहले के भी गुणस्थानवर्ती जीव हैं वे भी कैसे होंगे? योग सहित ही हैं। और 14वें गुणस्थान का नाम क्या है शैलेश? अयोग। कमरे वाले माइक हाँ चालू है? चलिए आकाश गया है, वो कर देगा। तो सयोग 13वें गुणस्थान का नाम है सयोग केवली, 14वें गुणस्थान का नाम है अयोग केवली। तो नाम से ही आप समझ सकते हैं पहले से लेकर 13वें गुणस्थानवर्ती जीव योग सहित है और 14वें गुणस्थानवर्ती जीव योग रहित है। ठीक है, आगे बढ़े। 13वें नंबर की जो अपेक्षा है उसको देखते हैं। रागी और वीतरागी की अपेक्षा से 3 भेद होते हैं। अब अपन ये देख रहे हैं कि कौन कौन से गुणस्थानवर्ती जीव रागी हैं और कौन कौन से गुणस्थानवर्ती जीव वीतरागी हैं। सिंपल और क्लियर करें तो वीतरागी सबसे पहले देख लेते हैं। तो बहुत आसान है हम लोगों के लिए वीतरागी। वीतरागी का मतलब क्या होता है? कषाय रहित, जिसमें कषाय का उदय नहीं हो, कषाय से रहित परिणाम हो, वह क्या कहलाती है? वीतराग दशा। अब 11वें गुणस्थान में राग है, कषाय का उदय है नहीं, तो वे वीतरागी। 12वें गुणस्थानवर्ती जीव वीतरागी, 13वें गुणस्थानवर्ती, 14वें गुणस्थानवर्ती। समझ में आ रहा है? इसका मतलब 11वें, 12वें, 13वें और 14वें ये तो सिंपल सा हो गया कि ये कैसे हैं? पूर्ण वीतरागी हैं, बिल्कुल भी राग नहीं है। नहीं साहब, वो 11वें गुणस्थान वाला तो गिरेगा ना। अरे गिरेगा तब गिरेगा जब वो च्युत होंगे तो होंगे, लेकिन अभी पूर्ण वीतराग दशा है। आप लोग समझना बार बार, 11वें और 12वें गुणस्थान की वीतरागता में इतना सा भी अंतर नहीं होता, सुई के बराबर भी अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं है दोनों की वीतरागता में। तो वीतरागी तो दोनों ही हैं, 11वें भी हैं, 12वें भी हैं और उसके आगे भी हैं। ठीक है, तो 11वें, 12वें, 13वें और 14वें कैसे हो गए? वीतरागी हो गए। अब रागी कौन कौन है? प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव कषाय का उदय है। देखो इसको सिंपल करें अपन लोग। मोह के 2 भेद हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। ठीक है, चारित्र मोह में आती हैं कषाय, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ आती है ना। कषाय और नो कषाय सब चारित्र मोह के अंतर्गत आती है ना। जब तक इनका उदय होता है तब तक राग रूप दशा रहती है,
और जब तक इनका अभाव हो जाता है, अनुदय हो जाता है, तुरंत वीतराग दशा प्रकट हो जाती है। अब मिथ्या दृष्टि को सभी कषायों का उदय है कि नहीं? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, हास्य आदि 9 कषाय सभी का उदय चल रहा है। इसका मतलब वो तो रागी ही है, पूर्ण रागी है। द्वितीय गुणस्थानवर्ती और तीसरे गुणस्थान, तृतीय गुणस्थानवर्ती जीव भी रागी ही है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथे गुणस्थानवर्ती जीव, नहीं साहब वे भी रागी ही हैं, रुक जाओ, थोड़ा आराम से विचार करो। चारित्र मोहनीय की अनंतानुबंधी आदि 4 कषाएं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानवरण, प्रत्याख्यानवरण और संजुलन और हास्य आदि 9 कषाय। सम्यक दृष्टि जीव को अनंतानुबंधी का उदय है। सम्यक दृष्टि जीव को क्यों? आप लोगों को याद है औपशमिक सम्यक किसे कहते हैं, छायापशमिक सम्यक किसे कहते हैं, छायिक सम्यक किसे कहते हैं? जिनमें 7 प्रकृतियों का उपशम हो, जिसमें 7 प्रकृतियों का क्षयोपशम हो और जिनमें उन्हीं 7 प्रकृतियों का क्षय हो। अगर उन 7 प्रकृतियों में से एक अनंतानुबंधी भी 4 हैं, 7 में से अगर अनंतानुबंधी का उदय होगा तो सम्यक दर्शन कैसे होगा, और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो चौथा गुणस्थान कैसे होगा? समझ में आ रहा है ना? मैं यहां क्या कह रहा हूं, सम्यक दृष्टि जीव को अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं है। इसका मतलब उतना संबंधी जो राग है वो गया, और अप्रत्याख्यानवरण, प्रत्याख्यानवरण और संजुलन ये 3 कषाय विद्यमान है ना, तो उस संबंधी उसको राग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे हमने चौथे पे घटित किया वैसे ही 5वें पे घटित कर सकते हैं। पंचम गुणस्थानवर्ती जीव को कितनी कषायों का अभाव है? 2। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। तो जितनी कषाय गई उतनी वीतरागता आई। तो 2 कषायों का अनुदय अर्थात अभाव हुआ तो उतनी वीतरागता आई। लेकिन 2 कषाय विद्यमान भी है, तो जितनी कषाय विद्यमान है उतना राग भी विद्यमान है। 6वें गुणस्थान में लगा सकते हैं। अरिहंत लगा लोगे 6वें गुणस्थान में? 6वें गुणस्थानवर्ती जीव, इनको कितनी कषाय का अभाव है? कितनी कषाय का अभाव होता है मुनिराजों को? 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानवरण और प्रत्याख्यानवरण, इन 3 कषायों का अभाव। तो जितनी कषाय गई उतनी वीतरागता आई, लेकिन संजुलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ का उदय है तो उतनी राग अभी विद्यमान है। तो चौथे से लेकर 10वें गुणस्थानवर्ती जीव रागी भी हैं और वीतरागी भी हैं। पहले से लेकर तीसरे पूरे रागी, 11वें से लेकर 14वें पूरे वीतरागी। ये पूरे का हिसाब है। पहले से लेकर तीसरे पूरे रागी ही हैं और 11वें से लेकर 14वें पूरे वीतरागी हैं। चौथे से लेकर 10वें तक के जो जीव हैं वे रागी भी हैं और वीतरागी भी हैं। बैठ जाओ। समझ में आ गया आप लोगों को? जो मैंने अभी समझाया वही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए 13वें नंबर का बिंदु है, सभी लोग पुस्तक में ध्यान देंगे। रागी और वीतरागी की अपेक्षा से 3 भेद होते हैं। मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र पर्यंत तीनों गुणस्थानवर्ती जीव वीतराग भाव से रहित मात्र रागादि परिणाम वाले हैं, मोक्ष मार्ग के विराधक हैं। ठीक है, इसलिए ये पूरे रागी ही हैं। अब आगे चौथे अविरत सम्यक्त गुणस्थान से लेकर 10वें सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान पर्यंत के 7 गुणस्थानवर्ती जीव राग तथा वीतराग रूप मिश्र परिणामों के धारक साधक जीव हैं। राग भी है और वीतराग भी है। आगे 11वें गुणस्थान उपशांत मोह से लेकर अयोग केवली पर्यंत के 4 गुणस्थानवर्ती सर्व महापुरुष नियम से पूर्ण वीतराग परिणाम के धारक ही होते हैं। समझ में आ गया? सभी को आया? विनय समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अपन। अब 14वें नंबर की अपेक्षा। साहब एक बात बताइए, इन गुणस्थानों में कौन कौन सुखी है और कौन कौन दुखी है? हमें यह जानना है। कौन कौन जीव दुखी है? मूल प्रयोजन तो अपना यही है। 14 गुणस्थानों में से कौन कौन जीव सुखी है और कौन कौन से जीव दुखी हैं? हमें तो मात्र इतना बताइए।
अब इसको अपन समझते हैं, पहले से लेकर तीसरे तक ये तो विराधक के ही गुणस्थान है ना। दूसरे, पहला तो बुरा है ही, लेकिन दूसरा और तीसरा भी गिरने वाले गुणस्थान है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों के तीनों जीव दुखी ही हैं। प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव कैसे हैं? कैसे हैं? दुखी है ना। पहले गुणस्थानवर्ती जीव दुखी है कि नहीं? लगते हैं? क्यों लगते हैं? क्यों? खतरनाक क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौन सा गुणस्थान होगा? दुखी लगते हैं? वो आतंकवादी का कौन सा गुणस्थान होगा? जिन लोगों को दुनिया आदर्श मानती है, ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस का कौन सा गुणस्थान होता है? बोलो। दुखी लगते हैं तो क्यों आदर्श बनाते हैं? ठीक है, इनडायरेक्ट वे में मैंने कुछ कहा और आप समझना। विस्तार से चर्चा जो है वो अपन जब पहले गुणस्थान की चर्चा करेंगे तब करेंगे, अभी इतना ही रहने दीजिए। तो पहले से ले पहले गुणस्थानवर्ती, द्वितीय गुणस्थानवर्ती और तृतीय गुणस्थानवर्ती जीव कैसे हैं? नियम से दुखी हैं, निश्चित रूप से ही दुखी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें और 10वें, इनमें क्या है? इनमें कषायों का अभाव, अभी अपन ने देखा था ना, कषायों का अभाव भी है और कषायों का सद्भाव भी है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कषायों की परिभाषा जो अपन ने यहां पढ़ी है और जो बालबोध में पढ़कर आए हैं, बालबोध वाली तो याद होगी ना सभी को, यहां वाली भी याद होगी। एक बार बालबोध वाली बताओ कौन सी है? जो आत्मा को कसे और दुख दे, इसका मतलब कषाय के उदय से व्यक्ति दुखी है और जो दुखी है उसको कषाय का उदय है। चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को कषाय का उदय भी है और अनुदय भी है। अनंतानुबंधी का अनुदय है, शेष कषायों का उदय है। तो बोलो, जितनी कषाय का उदय नहीं है उतना सुखी है और जितनी कषायों का उदय है उतना दुखी है। एंगल समझ में आया? किस अपेक्षा से अपन बात कर रहे हैं? ऐसे ही मुनिराजों पर आप घटित कीजिए। छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, तो उनको तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, तो प्रचुर स्वसंवेदन, आनंदमय दशा है। कितना आनंद है? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में होने वाला आनंद है। लेकिन संजुलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ विद्यमान है, तो तत्संबंधी उनको दुख भी है। ठीक है, तो इतना इस प्रकार, इस दृष्टि से अगर अपन देखें तो चौथे से लेकर 10वें तक कषाय 10वें तक रहती है। सूक्ष्म लोभ रहता है कि नहीं रहता है? तो देखो, पहले से लेकर तीसरे पूरे के पूरे घोर मिथ्या मतलब घोर दुखी, नियम से दुखी। चौथे से लेकर 10वें तक सुखी भी है और दुखी भी है। अब 11वें और 12वें, आराम से, 11वें और 12वें पूर्ण सुखी हैं और 13वें और 14वें अनंत सुखी हैं और गुणस्थानातीत अव्याबाधित्व अनंत सुखी हैं। सुख में अंतर पड़ रहा है? कुछ समझ में आया क्या? फिर से देखते हैं। पहले से लेकर तीसरे दुखी, चौथे से लेकर 10वें तक सुखी भी है और दुखी भी है। कारण देखो, कारण यहां लिखा नहीं है, शायद पता नहीं लिखा है। कारण यहां लिखा है, उसको अपन पढ़ेंगे। कषायों का जितना सद्भाव है उतने वे दुखी हैं और कषायों का जितना अभाव है उतने वे दुखी हैं। तो चौथे से लेकर 10वें तक सुखी भी हैं और दुखी भी हैं। 11वें और 12वें एक भी कषाय का अभाव नहीं है, पूर्ण वीतरागी है, लेकिन पूर्ण वीतरागी के साथ साथ अनंत सुखी नहीं है। 11वें और 12वें गुणस्थानवर्ती पूर्ण वीतरागी हैं और पूर्ण सुखी हैं और केवल ज्ञान दशा प्राप्त होने पर अनंत सुखी हैं और सिद्ध दशा प्राप्त होने पर अव्याबाधित्व सुखी है। अभी सुख में शब्दों से ऐसे अंतर डाला, अब वास्तव में क्या अंतर होता है वो केवल ज्ञान गम्य है ना। हम ऐसा अंतर नहीं कर सकते कि अनंत परमिष्टि का जो अनंत सुख है और सिद्ध परमिष्टि का जो अव्याबाधित सुख में उसमें क्या अंतर होता होगा, क्या वे धुंधला जानते होंगे फिर वे स्पष्ट जानते होंगे, ऐसा अपन कोई अंतर नहीं कर सकते, वो तो केवल ज्ञान गम्य है। फिर भी शब्दों से तो अंतर कर ही रहे हैं, शब्दों से अंतर समझ में आ रहा है। 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती, अब आप लोग को
कंफ्यूज करने के लिए ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। 11वें गुणस्थानवर्ती पूर्ण सुखी है, अनंत सुखी नहीं। 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती अनंत सुखी हैं। तो सुख दुख में समझ में आ गया कितना है। अगर सुख होने का प्रारंभ भी करना है तो किस गुणस्थान से होता है? चौथे से प्रारंभ होते हैं सुखी होना, और उससे नीचे तो नित्य और नियम से दुखी दुख है। चलिए ये समझ में आ गया, एक बार पढ़ लेते हैं तो जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। पढ़ें कि नहीं पढ़ें? रहने दें, पढ़ें? चलो पढ़ लेते हैं। दुख और सुख की अपेक्षा से 4 प्रकार का विभाजन। मिथ्यात्व से मिश्र गुणस्थान पर्यंत के सर्व जीव नियम से दुखी ही हैं, क्योंकि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम से जीव को दुख ही भोगना पड़ता है। यथार्थ वस्तु स्वरूप के ज्ञान से ही सुख की प्राप्ति होती है। आगे चौथे अविरत सम्यक्त नामक गुणस्थान से 10वें सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान पर्यंत 7 गुणस्थानवर्ती साधक जीव कथनचित दुखी भी हैं और कथनचित सुखी भी हैं। कषाय के सद्भाव के कारण यथासंभव दुख है और यथा योग्य कषाय के अभाव से उत्पन्न वीतरागता से यथासंभव सुख भी है। तो सुख भी है और दुख भी है। ठीक है, आगे तीसरा, सत्ता रहते हुए भी कषाय का सर्वथा उदय का अभाव। ये टर्म समझ में आया? क्या कह दिया? 11वें गुणस्थान का क्या कहा? देखो 11वें गुणस्थान में कषायों की सत्ता विद्यमान है। आप तो कह रहे थे कि पूर्ण वीतरागी है। देखो उन कषायों का उपशमी तो हुआ है, वे दबी तो है, इसका मतलब मौजूद तो है ही, लेकिन वे दबी हुई हैं। तो कषायों की सत्ता होने के बावजूद भी, देखिए सत्ता रहते हुए भी कषाय का सर्वथा उदय का अभाव है, मतलब वे कषाय उपशमित हो गई हैं। ऐसे 11वें उपशांत मोह में तथा सत्ता और उदय की अपेक्षा से भी सर्वथा अभाव। देखो 11वें गुणस्थान में सत्ता तो है लेकिन उदय नहीं है। ये समझ में आया क्या कहा? 11वें गुणस्थान में कषायों की सत्ता है, मतलब अस्तित्व है। कषाय अभी मिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतर्मूर्धवाद उदय में आने वाली है। तो 11वें गुणस्थान में कषायों की सत्ता तो है लेकिन उनका उदय नहीं है। और 12वें गुणस्थान में न कषायों की सत्ता है और न कषायों का उदय है। देखिए, तथा सत्ता और उदय की अपेक्षा से भी सर्वथा अभाव 12वें गुणस्थान, 12वें क्षीण मोह गुणस्थान में होता है। अतः ये वीतरागी मुनीश्वर पूर्ण अतीन्द्रिय सुखी है। ठीक है, आगे तो पूर्ण सुखी है। अब चौथी विवक्षा, 13वें तथा 14वें गुणस्थानों में पूर्ण वीतरागता के साथ केवल ज्ञान भी रहता है। इसलिए इन दोनों गुणस्थानों में सुख अनंत रूप से परिणमित होता है। अतः अनंत भगवान अनंत सुखी हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? देखो अगर आपको समझ में आ जाए ना तो याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं सिर्फ हेडिंग बोलता हूं और आपको पहले समझा देता हूं, इसका मतलब याद है मुझे। तो ये याद मैंने रटा नहीं है। एक चीज जो समझ में आ जाती है वो ऑलरेडी याद हो जाती है। आपको समझ में आ रहा है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको भी समझ में आएगी ना तो आप भी ऐसे पढ़ा सकते हो। आप भी बिना देखे पहले समझा सकते हो और फिर बाद में वो पढ़ोगे तो वही का वही निकलेगा। तो ये कोई स्पेशल पावर्स नहीं होती है या कोई विशेष क्षयोपशम की बात नहीं होती है। अगर आप थोड़ा सा उपयोग लगा के समझ जाओगे ना, आपको अपने आप याद हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये जितने भी प्रकरण है, कई लोगों लग रहा है हे भगवान कितने विभाजन कर रहे हैं, एक और, अब आगे एक और आ गया। अरे आप समझ जाओ, आप तो हेडिंग समझो तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझ पे बल दे रहा हूं, आप लोग समझेंगे तो याद भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर का पॉइंट, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये आप लोग कनिष्ठ में ही पढ़ चुके हो। और कौन कौन से जीव कौन कौन से गुणस्थानवर्ती हैं ये भी पढ़ चुके हो, है ना? वीतराग विज्ञान पाठमाला 1 पाठ 2, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, और 6 डाला, तीसरी ढाल, उसमें भी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, देखिए 15वें नंबर का बिंदु है बहिरात्मा कौन है, अंतरात्मा कौन है और परमात्मा कौन है। बहुत आसान सा है। पहले से लेकर तीसरे, इनकी तो जोड़ी बन रही है। पहले से लेकर तीसरे तक के क्या है? बहिरात्मा। चौथे से लेकर 12वें तक क्या है? अंतरात्मा है।
ठीक है, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य ये भेद डल जाएंगे। और परमात्मा कौन है? 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती जीव क्या है? परमात्मा। अभी तो अपन गुणस्थानों पे घटित कर रहे हैं, इसलिए वे गुणस्थानातीत जो सिद्ध हैं उनकी बात अभी नहीं कर रहे। तो बहुत आसान सा है, कौन कौन बहिरात्मा है, कौन कौन अंतरात्मा है और कौन कौन परमात्मा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। आप लोग बोलना, ठीक है? पहले से लेकर तीसरे तक बहिरात्मा, 13वें और 14वें परमात्मा है, और चौथे से लेकर 12वें तक अंतरात्मा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16वें नंबर का। अब यहां पर अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, इन तीन की अपेक्षा से बात करने वाले हैं कि कौन कौन से गुणस्थानवर्ती शुभोपयोगी होते हैं, कौन कौन से अशुभोपयोगी होते हैं और कौन कौन से शुद्धोपयोगी होते हैं। जब जब इस तरीके से अपन कैटेगराइज करें, डिवाइड करें, तो हमें मुख्यतः लेना चाहिए। मुख्यतः मतलब अधिकता, बहुलता, इसको समझते हैं। पहले से लेकर तीसरे तक, पहले से लेकर जो तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव हैं, इनमें मुख्यता है अशुभोपयोग की। शब्द मेरे सुनना ध्यान से, पहले से लेकर तीसरे गुणस्थानवर्ती जीवों की मुख्यता है अशुभोपयोग की। फिर से समझ में आ रहा है किधर बल दिया? मुख्यता पर। क्यों? ऐसा मत समझना कि इन्हें शुभोपयोग नहीं होता है। प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव को भी शुभोपयोग होता है, उसकी भी कषाएं मंद होती हैं, उसको भी पुण्य बनता है, और बिना शुभोपयोग के पुण्य नहीं बनता। तो पहले से लेकर तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव जो हैं, उनमें मुख्यतः अशुभोपयोग की होती है। समझ में आ रहा है ना? देखो पढ़ते हैं अपन इसमें। मिथ्यात्व से तीसरे मिश्र गुणस्थान पर्यंत तीनों गुणस्थानवर्ती जीव, मतलब पहले, दूसरे और तीसरे, मुख्यतः अशुभोपयोगी हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और आप अशुभोपयोगी लिख देंगे तो वो गलत है उत्तर। मुख्यतः ये शब्द आना चाहिए। ठीक है, अब चौथे से लेकर छठवें गुणस्थान पर्यंत के तीनों गुणस्थानवर्ती जीव मुख्यतः शुभोपयोगी हैं। शुभोपयोग की मुख्यता है। चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को भी, पंचम गुणस्थानवर्ती जीव को भी, जिन्होंने एक देश व्रत अंगीकार किए हैं, और छठवें गुणस्थानवर्ती जहां सकल संयम होता है, महाव्रत होते हैं। तो चौथे से लेकर छठवें गुणस्थान पर्यंत के तीनों गुणस्थानवर्ती जीव मुख्यतः शुभोपयोगी, और चौथे और पांचवें गुणस्थानवर्ती गौण रूप से शुद्धोपयोगी हैं। किसी ने कुछ चेक किया कि क्या है अंतर? कुछ चेक करो एक बार, इस सेंटेंस को फिर से पढ़ो, बताओ क्या है अंतर, क्या है? किसको पढ़ना है? चौथे से लेकर छठवें तक इसको पढ़ो और देखो दोनों में अंतर क्या है। मतलब चौथे से लेकर छठवें गुणस्थान पर्यंत के तीनों गुणस्थानवर्ती मुख्यतः शुभोपयोगी हैं, और चौथे और पांचवें गुणस्थानवर्ती गौण रूप से शुद्धोपयोगी हैं। तो कुछ अंतर दिख रहा है? गुणस्थानों में है। अब देखो, हाँ बिल्कुल सही है। क्यों? आप लोग की शार्प पावर कहाँ चली गई? आप लोग नहीं पकड़ पाए? हाँ, अब तो उत्तर मिलने के बाद तो सभी यही बताते हैं। देखो क्या कहा गया है, फिर से मैं बोलता हूं। चौथे, पांचवें और छठवें शुभोपयोगी की मुख्यता से कहे गए, लेकिन शुद्धोपयोग में चौथे और पांचवें ही लिया, जबकि छठवां इतना बड़ा गुणस्थान है और उसको नहीं लिया। तो सुनो भैया, मुनिराज के जो छठवें सातवें ये जो दो भेद बनते हैं, ये बनते ही शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की अपेक्षा से हैं। छठवें गुणस्थान में मात्र शुभोपयोग ही होता है, शुद्ध उपयोग नहीं होता, शुद्ध परिणति होती है। ये आप लोग पढ़ चुके हो, मैं समझा चुका हूं, याद है कि नहीं है? शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्ध परिणति। छठवें गुणस्थान में क्या होता है? शुद्ध परिणति होती है, शुद्ध उपयोग तो होता ही नहीं,
क्यों? क्योंकि एक ही मुनिराज के दो उपयोग की अपेक्षा से भेद कर दिए। जब मुनिराज शुभोपयोग में आते हैं तो गुणस्थान अलग कर दिया, वो छठवा, और जब वही मुनिराज शुद्धोपयोग रूप होते तो गुणस्थान अलग कर दिया, सातवा। तो चौथा, पांचवा, छठवा, इन तीनों में मुख्यता होती है शुभोपयोग की, लेकिन चौथे और पांचवे में गौण रूप से अगर अपन कहें तो उसमें शुद्धोपयोग भी होता है। देखिए आप लोग को पॉइंट पकड़ में आया जो मैं जहां फोकस कराना चाह रहा था? मयंक, आया समझ में? देखो आगे बढ़ते हैं। 7वें से 12वें गुणस्थान पर्यंत के सर्वजीव बढ़ते हुए शुद्धोपयोगी हैं। कितने? 7वें से लेकर, क्योंकि श्रेणी चढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कैसा है? बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग है। एवं 13वें तथा 14वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग का फल एक अपेक्षा से चौथे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान पर्यंत के 11 गुणस्थान वर्ती सर्वजीव धर्मात्मा ही कहलाते हैं। तो शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग, इनमें समझ में आया? फिर अब इसको समराइज करते हैं। पहले से लेकर तीसरे पूर्णतः अशुभोपयोग, चौथे और पांचवे और छठवे इनमें शुभोपयोग, तीनों में लेंगे तो शुभोपयोग, और चौथे और पांचवें में गौण रूप से शुद्धोपयोग। 7वें से लेकर आगे के जो गुणस्थान वर्ती हैं वे बढ़ते हुए शुद्धोपयोग हैं, ठीक है। और 13वें और 14वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग का फल अरहंत दशा, जो शुद्धोपयोग हो रहा था ना, वो उपयोग जो आत्मा में लीन था ना, उसका फल क्या हुआ? क्या मिला रिजल्ट? अरहंत दशा, उसका फल मिला, उस शुद्धोपयोग का फल है, ठीक है। देखिए अब 17वें। भाई साहब एक बात बताओ, कौन कौन से गुणस्थानवर्ती जीव धर्मात्मा होते हैं और कौन कौन से गुणस्थानवर्ती जीव अधर्मात्मा होते हैं? अब देखो तो हम एंगल देखना। आप लोग एक बात बताओ, हम लोग के दिमाग में धर्मात्मा और अधर्मात्मा का क्या क्राइटेरिया है? जो थोड़ी बहुत जिसका बाह्य आचरण शुद्ध हो जाता है वो तुरंत हाँ धर्मात्मा, और जो थोड़ा बहुत जिसका बाह्य आचरण हमारी अपेक्षा कम होता है, पॉइंट समझना, जिसका बाह्य आचरण अच्छा होता है वह खुद को धर्मात्मा मानता है और लोग भी उसको धर्मात्मा मानते हैं, और जिसका आचरण मेरे मुकाबले कमजोर है उसको वो व्यक्ति क्या मानता है ये तो अधर्मात्मा है। ये कोई क्राइटेरिया है धर्मात्मा और अधर्मात्मा का? इसको और चेंज करते हैं कि साहब धर्मात्मा और अधर्मात्मा का क्या क्राइटेरिया है? बहुत सीधी सी बात है। अभी आपने पीले पहन रखे हैं ना, तो आप अधर्मात्मा, और सफेद पहन लोगे, चादर ओढ़ लोगे, है ना, धोती चादर, है ना, ब्रह्मचर्य की वेश में आ जाएंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा? धर्मात्मा। अरे कपड़े से ही धर्म हो गया, पीले पहन लिए तो अधर्मात्मा, और सफेद हो गया तो धर्मात्मा। बोलो ये कोई क्राइटेरिया है धर्मात्मा और अधर्मात्मा का? इसीलिए यहां पर शैलेश, यहां पर यह बताया जा रहा है कि कौन कौन से जीव धर्मात्मा हैं और कौन कौन से गुणस्थानवर्ती जीव अधर्मात्मा हैं। कहां से धर्म प्रारंभ होता है जरा विचार तो करें अपन, किधर से मानते हैं धर्म और किधर से एक्चुअल में होता है और किधर से हम मानते हैं। चलिए आप तो गुणस्थान पढ़ रहे हैं तो और गंभीरता से देखिए 7वें नंबर का बिंदु, धार्मिक और अधार्मिक की अपेक्षा, मतलब कौन कौन धार्मिक है और कौन कौन अधार्मिक है। तो बहुत आसान सा है, पहले से लेकर तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव क्या है? अधार्मिक हैं। क्यों? क्योंकि धर्म का अंश भी प्रकट नहीं हुआ। अंश प्रकट हुआ लेकिन दूसरे और तीसरे में आके च्युत हो गए, पहले तो को तो हुआ ही नहीं, और दूसरे और तीसरे वाले भी उस अंश से च्युत होकर गिर गए। इसीलिए मिथ्यात्व से लेकर तीसरे मिश्र गुणस्थान पर्यंत 3 गुणस्थानवर्ती सर्वजीव क्या हैं? अधार्मिक हैं। अब चौथे से लेकर 14वें तक बहुत आसान सा है, वे सारे जीव कैसे हैं? धार्मिक हैं। देखो चौथे अविरत सम्यक से लेकर 14वें अयोग केवली गुणस्थान पर्यंत 11 गुणस्थानवर्ती सर्वजीव धार्मिक ही हैं, क्योंकि उनके जीवन में रत्नत्रय रूप धर्म होता है। इनको क्रम से अयथार्थ पुरुषार्थी और यथार्थ पुरुषार्थी भी कह सकते हैं।
आप लोग रत्नगण श्राव का 4 पढ़ चुके हो? क्या नाम है? साहिल। रत्नगण श्राव का 4 का दूसरा छंद बोलना, कोई मत बताना। दूसरा, हाँ बोलो, पूरा बोलो। यो सहज। तीसरा बोलना। देखो, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा वेदो। मैंने ये किस लिए बोला? रत्नगण श्रावकाचार में आप लोग ये पढ़ रहे हो कि धर्म किसे कहते हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। जो धर्म के ईश्वर हैं, धर्म को धारण करने वाले जीव है ना, उनने ये बताया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये धर्म है। और जो इसको धारण करता है वो धर्मात्मा कहलाता है। कब से धारण किया जाता है? चौथे से। इसीलिए चौथे से लेकर आगे भी जितने गुणस्थानवर्ती जीव हैं वे रत्नत्रय से सहित हैं, अतः वे क्या हो गए? धर्मात्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वें, मिथ्या और सम्यक चारित्र की अपेक्षा। मतलब कौन कौन में मिथ्या चारित्र होता है और कहां कहां सम्यक चारित्र होता है। तो इसमें भी बहुत आसान सा है। देखो, मिथ्या चारित्र और सम्यक चारित्र, चारित्र 4 प्रकार का होता है, पढ़कर आए हो आप लोग। स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाज्ञात चारित्र। अब देखो, स्वरूपाचरण चारित्र चौथे गुण स्थान में होता है, इसको सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी कहते हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती देश चारित्र और इसके आगे गुण स्थानवर्ती सकल चारित्र और 11वें और 12वें गुण स्थानवर्ती यथाज्ञात चारित्र। तो ये तो सम्यक चारित्र है, तो ये सब सम्यक चारित्र के धारी हैं। इसका मतलब ये हुआ, पहले गुणस्थानवर्ती मिथ्या चारित्र, द्वितीय गुणस्थानवर्ती मिथ्या चारित्र और तृतीय गुणस्थानवर्ती भी इसी अपेक्षा से मिथ्या चारित्र हैं। और चौथे से लेके आगे 14वें गुणस्थानवर्ती जीव सभी क्या हैं? सम्यक चारित्र के धनी हैं। देखिए, पढ़ लेते हैं इसको 18वें को। मिथ्या और सम्यक चारित्र की अपेक्षा। मिथ्यात्व, सासाधन और मिश्र तीनों गुणस्थानवर्ती जीव मिथ्या चारित्रवान हैं, क्योंकि ये जीव सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं और जिसके सम्यक दर्शन ही नहीं होता। रत्नगण श्रावकाचार में आप लोग पढ़ के आए हो ना, बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति, वृद्धि है ना, और फल नहीं हो सकता। ना संते सति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरुर। तो हो ही नहीं सकता। जब सम्यक दर्शन नहीं है तो चारित्र कैसे होगा? और अपन किसकी अपेक्षा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं? सम्यक चारित्र की अपेक्षा। तो जब सम्यक दर्शन होगा तब सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होने पर ही सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी। तो जो 3rd लेवल वाली बात है ना, वो तब आएगी जब वो 1st लेवल वाला पूरा हो जाएगा, है ना। कई लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि तीसरा वाला तो हो गया है, 1st और 2nd रह गया। तो तीसरा 3rd पॉइंट पर आप तब तक नहीं आ सकते जब तक आप 1st और 2nd को कंप्लीट नहीं करोगे। ठीक है, इसीलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने के बाद ही सम्यक चारित्र होता है। चूंकि पहले गुणस्थानवर्ती, दूसरे गुणस्थानवर्ती और तीसरे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि नहीं होते, इसलिए उनका चारित्र भी मिथ्या होता है। देखिए आगे, चौथे अविरत सम्यक्त गुणस्थान से लेकर 14वें अयोग केवली गुणस्थान पर्यंत के सर्वजीव सम्यक चारित्रवान होते हैं, क्योंकि ये सर्वजीव सम्यक दृष्टि हैं। जहां श्रद्धा सम्यक हुई वहां ज्ञान एवं चारित्र नियम से सम्यक अर्थात यथार्थ होते ही हैं। इस प्रकार मोह तथा योग के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा से लेकर मिथ्या तथा सम्यक चारित्र की अपेक्षा पर्यंत 18 अपेक्षाओं से गुणस्थानों का विभाजन हो सकता है। अब हम किस गुणस्थान में हैं? हमारा कौन सा गुणस्थान है ना। और जब पता चलेगा कि कौन सा गुणस्थान है तो फिर हम क्या करें, तो ये जो 2 प्रश्न हैं इसका उत्तर अपन कल देखेंगे। ठीक है।